अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 27। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉब्लम स्टार्ट कर दी थी, यानी न्यूमेरिकल्स स्टार्ट किए थे अपने, और 4.1 एंड 4.2 न्यूमेरिकल्स हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और अपनी बुक के पेज नंबर 69 पे हमारे पास न्यूमेरिकल्स गिवन है, वो हम स्टार्ट करते हैं। 4.3 हम लोग प्रॉब्लम नंबर देखते हैं। 4.3 हमारे पास गिवन है, अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम्स ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर्स पर सेकेंड। एक बुलेट है जिसका मास कितना गिवन है, 50 ग्राम से, ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर्स पर सेकेंड। उसकी वेलोसिटी कितनी गिवन है, 15 मीटर्स पर सेकेंड गिवन है। पेनिट्रेट्स इनटू अ बैग ऑफ सैंड एंड इज यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट इन 0.05 सेकेंड्स। पेनिट्रेट करता है बैग ऑफ सैंड के अंदर, वो बुलेट पेनिट्रेट करती है और उसके बाद वो रेस्ट की पोजीशन में आ जाएगी। यहाँ पे हमें पता चल गया जब वो रेस्ट की पोजीशन में आ गई तो इसका क्या मतलब हो गया कि उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, यानी वी एफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और टाइम हमें कितना गिवन है, 0.05 सेकेंड्स गिवन है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, मास गिवन है दैट इज 50 ग्राम्स, स्पीड गिवन है 15 मीटर्स पर सेकेंड, और आगे हमने जब क्वेश्चन को कंप्लीट रीड किया तो हमें पता चल गया उसकी वी एफ जीरो है, तो ये आपको जो 15 मीटर्स पर सेकेंड गिवन है वो क्या होगी, वेलोसिटी वी आई होगी। ठीक है, टाइम कितना गिवन है, 0.05 सेकेंड्स। फाइंड करना है हाउ फॉर द बुलेट विल पेनिट्रेट इनटू द बैग ऑफ सैंड, यानी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। नंबर सेकंड पार्ट बी में हमें मालूम करना है द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड। ठीक है क्लास, इसमें यहाँ तक किसी को कोई मसला, ये हमारे पास है क्वेश्चन समझ आ गया 4.3। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें पता है डेटा में हम सबसे पहले क्या चीज़ें लिखते हैं, जो भी चीज़ें हमें नोन होती हैं। ठीक है, तो हम अपना डेटा बनाना स्टार्ट करते हैं और 4.3 है। डेटा में सबसे पहले मुझे मास गिवन है, क्या गिवन है, मास गिवन है दैट इज 50 ग्राम्स। ठीक है, 50 ग्राम्स को मैं सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर दूंगी, मुझे ऐसा यूनिट ग्राम्स नहीं होता बल्कि क्या होता है, केजी होता है। तो मैं इसको किससे डिवाइड करूंगी, 1000 से डिवाइड करूंगी, तो मेरे पास 50 डिवाइडेड बाय 1000 कितना आ जाएगा, 0.05 केजी मास आ गया। ठीक है, डेटा में ही इसको कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ हमें गिवन है विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर्स पर सेकेंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है दैट इज 15 मीटर्स पर सेकेंड। और उसके बाद क्या है, पेनिट्रेट करते हैं बुलेट सैंड ऑफ बैग के अंदर और फिर उसके बाद रेस्ट की पोजीशन में आ गई, यानी वी आई उसकी कितनी हो गई, जीरो हो गई। टाइम कितना गिवन है, 0.05 सेकेंड्स गिवन है। ठीक है, ये आप लोग के पास नोन चीज़ें हैं। मैंने आपको हमेशा बात बोलती हूँ कि जो भी चीज़ें नोन होती हैं पहले उनको लिखा करें और आखिर में रिक्वायर्ड लिखते हैं। ए पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना है, और बी पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, एफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी फोर्स फाइंड आउट करनी है। न्यूमेरिकल सबको समझ आ गया, डेटा बनाना आ जाएगा। अब हम इसका सोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले आप लोग हमेशा ये चीज़ नोटिस किया करें कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले चीज़ें देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। वी आई गिवन है, वी एफ गिवन है और टी गिवन है, और ए फाइंड आउट करना है। तो अगर आप लोग रिवाइज करें कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन में कौन सी ऐसी इक्वेशन थी जिसमें वी आई, वी एफ, टी और ए चार चीज़ें इंक्लूड हो, तो वो थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे, पार्ट ए के लिए यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। मुझे यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, ए फाइंड आउट करना है, यानी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। ए टी को मैं एज इट इज यहाँ पे छोड़ देती हूँ, ये इसके साथ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल्स टू ए टी। हमें ए फाइंड आउट करना है, टी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी इज इक्वल्स टू ए हो गया, यानी ए इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। अब क्या करेंगे, अब हमें वैल्यूज़ पता है, हम जस्ट इसके अंदर सब्सिट्यूट करेंगे और इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं बाय सब्सिट्यूटिंग लिख रही हूँ, इसको आप लोग कंप्लीट लिख लीजिएगा, बाय सब्सिट्यूटिंग द वैल्यूज़ वी गेट करके। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया, वी एफ की वैल्यू थी 0,
वी आई की थी 15 और टाइम हमें कितना गिवन था 0.05। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला? 0.05 है टाइम। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले तो ये -15 अपॉन 0.05 आ जाएगा, और जब मैं इसको डिवाइड करके देखूंगी 15 अपॉन 0.05 को तो -300 आएगा। क्या आंसर आएगा? -300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास आ गई है एक्सेलरेशन। यहाँ तक किसी को कोई मसला? एक्सेलरेशन आप लोग के पास आ गई है, नेगेटिव में आ गई है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है? ये क्या है? रिटार्डेशन हो गई है। या आप लोग के पास क्या होती है? डीसेलरेशन होती है। इसको हम क्या बोल रहे होते हैं? कौन सी वाली फोर्स एक्सेलरेशन हो जाती है जब नेगेटिव एक्सेलरेशन हो? या तो ये रिटार्डेशन होती है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? डीसेलरेशन बोल सकते हैं। इसमें यहाँ तक किसी को कोई मसला? अच्छा, अब मैं इसका पार्ट बी करेंगे। पार्ट बी भी बहुत ज़्यादा इजी है। पार्ट बी के लिए एफ फाइंड आउट करना है, यानी फोर्स फाइंड आउट करनी है। फोर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था? एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ए हमने फाइंड आउट कर लिया है, एम की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है जो कि है 0.05 kg, जो कि अभी हमने निकाली थी। ठीक है, पार्ट बी मैं यहाँ पर ही साइड में सॉल्व कर रही हूँ आप लोग के लिए। पार्ट बी हमारे पास है यूजिंग सेकेंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल्स टू एम ए। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज यहाँ पे लिख लीजिएगा। बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज वी गेट करके m की वैल्यू है 0.05 और a की वैल्यू है -300। ठीक है, तो आप लोग के पास -300 की वजह से हमारे पास जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -300 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0.05 से करेंगे तो -15 न्यूटन आ जाएगी। ठीक है क्लास, यहाँ तक किसी को कोई मसला? ये समझ आ गया कैसे आया आप लोगों के पास? और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो हमने यहाँ पे आगे क्या लगा दिया? न्यूटन। अच्छा, यहाँ पे जो आप लोगों के पास फोर्स नेगेटिव आई है, इसका क्या मतलब हो गया? ये कौन सी फोर्स है? अपोजिंग फोर्स है। ठीक है, ओके, दिस वॉज न्यूमेरिकल नंबर 4.3. नाउ मूव टूवर्ड्स 4.4. A force of 120 Newton acts on a stationary body for 4 seconds and the body requires a velocity of 36 meters per second. फोर्स है जो कि एक स्टेशनरी बॉडी की वजह से उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। उस पर फोर्स अप्लाई हो रही है। कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है? 120 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है। कितनी देर तक? 4 सेकेंड्स तक। एंड द बॉडी एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 मीटर्स पर सेकेंड, यानी अब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? वीएफ कितनी हो गई? 36 मीटर्स पर सेकेंड। कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी। हमें क्या फाइंड आउट करना है? मास ऑफ द बॉडी फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें किसी को कोई मसला? अब हम लोग डेटा बना लेते हैं। क्वेश्चन समझ आ गया? 4.4 में हमारे पास क्या है? डेटा है। क्या क्या चीज़ें गिवन है? सबसे पहले हमें गिवन है फोर्स, दैट इज 120 न्यूटन। फिर हमें क्या गिवन है? टाइम गिवन है, दैट इज 4 सेकेंड्स। वी आई कितनी गिवन है? 0 गिवन है। वी एफ आपके पास कितनी है? वी एफ हमारे पास है 36 मीटर्स पर सेकेंड। कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी। हमें क्या फाइंड आउट करना है? मास ऑफ द बॉडी फाइंड आउट करना है। ये आप लोग के पास डेटा है। यहाँ तक किसी को कोई मसला? अच्छा, मास फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि होता है एफ इज इक्वल्स टू एम ए। एफ भी गिवन है और ए हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। किन किन चीज़ों से फाइंड आउट करेंगे? वी आई, वी एफ और टी से हम लोग ए फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ए गिवन नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, अगर हमें एम फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम उससे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? ए फाइंड आउट करना होगा। ए फाइंड आउट करने के लिए हम ये 3 जो आपके पास गिवन है उनको हम क्या यूज़ करेंगे? वी आई, वी एफ और टी को यूज़ करेंगे। और कौन सी इक्वेशन में आएंगी तीनों चीज़ें? और ए भी इंक्लूड हो जाए तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ए फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सोल्यूशन
using first equation of motion. क्या है फर्स्ट इक्वेशन? वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी. ठीक है, ए मुझे फाइंड आउट करना है तो ये वी एफ माइनस वी आई हो जाएगा ए टी, और वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए. ए की वैल्यू क्या आ गई? वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी. बाय सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ वी एफ एंड वी आई वी गेट, वी एफ की जगह हमारे पास है 36 माइनस वी आई की जगह है 0 डिवाइडेड बाय टाइम है 4. 36 अपॉन 4, 4 9 36, तो ए कितना आ जाएगा? 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, अब हमें ए तो फाइंड आउट करना ही नहीं था, हमें तो क्या फाइंड आउट करना था? मास फाइंड आउट करना था. मास के लिए हम क्या यूज करेंगे? यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स, यहाँ पे लिख लीजिएगा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, वो क्या है? एफ इज इक्वल्स टू एम ए. एफ गिवन है, ए भी हमें फाइंड आउट हो गया. अब ए हम एम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? एफ अपॉन ए हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा एम. एम किसके बराबर आ गया? एफ अपॉन ए. बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ एफ एंड ए वी गेट, एफ की जगह मैं कितनी वैल्यू रखूंगी? 120 न्यूटन है. ठीक है, और ए मेरे पास कितना था? 9 था. जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 13.3 kg. मास कितना आ जाएगा? 13.3 kg आंसर आ जाएगा. ठीक है क्लास, ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को सोल्यूशन देख लीजिए, नज़र आ रहा है? सही है, ये आप लोग के पास है. कौन सा प्रॉब्लम नंबर कौन सा किया है अभी हमने? 4.4. आप लोगों को समझ आ गया होगा. हमने दो न्यूमेरिकल्स आज सॉल्व किए हैं जो कि हैं 4.3 एंड 4.4. आपको इन न्यूमेरिकल्स की बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है. जो चीज़ नहीं समझ आए वो पूछ लीजिएगा. और इसके अलावा मैंने आप लोगों को बोला था ये बैक के जो न्यूमेरिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, लेकिन एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आप लोगों को खुद से इनकी प्रैक्टिस करनी है. लाइक अगर मैं आप लोगों को पेज नंबर बताऊँ कि आप लोग कौन कौन से न्यूमेरिकल्स इस वक्त कर सकते हैं. पेज नंबर 50 पे आ जाइए. पेज नंबर 50 पर 4.1 न्यूमेरिकल है जो कि आप लोग इसको देखेंगे और इस पूरा कम्प्लीटली सॉल्व है. ये आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं. इसको कॉपी कहीं नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी बुक में सॉल्व हुआ हुआ है. ठीक है, लेकिन इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा. इसी तरीके से आप लोग के पास 4.2 जो न्यूमेरिकल गिवन है 4.2, ठीक है, ये भी आप लोग बहुत ईजीली कर सकते हैं. तो ये दोनों न्यूमेरिकल्स हैं, इनकी बहुत अच्छी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा. अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो आप लोग मुझसे पूछ भी सकते हैं. उसमें मैंने अभी 2 न्यूमेरिकल्स करवाए, उनको आप लोग अपने रजिस्टर्स में सॉल्व करेंगे. ओके क्लास, थैंक यू.